बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना घर स्कीम है जो रोशन अपना घर और रोशन कार लोन इन दोनों के बारे में भी बताऊं, तो उस पर मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला और मैंने सोचा कि चले मैं ज़रूर अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करती हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बेसिकली आप जिस भी बैंक में अपना डिजिटल अकाउंट खुलवाना चाहें आप वहाँ पे खुलवा सकते हैं। ठीक है, अगला जो फर्दर क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है सब बैंक्स का। थोड़े बहुत जो डिफरेंस होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, किसको फैसिलिटेट किया गया है? नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानियों को। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि आपका एनआरपी होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज होने चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर अपनी कोई रियल इस्टेट ख़रीदें, अपना कोई कमर्शियल बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि रोशन अपना घर जो है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है इस रिगार्ड इस ठीक है, और उसमें क्या है कि वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप इन्वेस्ट करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिपेट्रिएबल बेसिस होगी। ठीक है, रीपैट्रिएबल बेसिस का मतलब क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आप हमें थ्रू रेमिटेंस जो है वो अपनी कंट्री में भेजेंगे और उससे जो है वो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी उसकी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले क्या है कि जब भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो हमेशा पीकेआर अकाउंट में करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी पेमेंट होगी, चाहे वो आपका टोकन मनी पेमेंट हो, चाहे वो आपकी डाउन पेमेंट हो, रजिस्ट्रेशन पेमेंट हो, एडवांस पेमेंट हो, फुल पेमेंट कर रहे हैं, हाफ पेमेंट, जो भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हर तरह की पेमेंट आप उसको पीकेआर में करेंगे। ठीक है, आरडीए पीकेआर में होगी और इन द फॉर्म ऑफ रिपेट्रिएशन होगी। रिपेट्रिएशन का मतलब क्या है कि आप वहाँ से अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन रेमिटेंस अपने अकाउंट में भेजेंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि जो भी कस्टमर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने नाम से करेगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंटली दोनों के नाम से होगा। ठीक है, और वो किसके साथ जॉइंटली कर सकता है? उसके जो भी अपने करीबी फर्स्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक फादर, मदर, चाइल्ड, पेरेंट्स। ठीक है, इस तरह से, या जो आपके डिसेंडेंट्स होते हैं या असेंडेंट्स होते हैं उनके साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा और क्या कंडीशंस हैं इसकी? इसमें ये है कि आप जो हैं जो भी पेमेंट करेंगे वो आप सेलर की फेवर में करेंगे। डायरेक्ट जो भी पेमेंट आएगी वो सेलर के नाम पे आएगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि जो भी फुल रिपेट्रिएशन होगी, जो भी पेमेंट आएगी, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कोई पेमेंट जा रही है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, वो वहाँ से बाहर से आप पीकेआर अकाउंट अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि बैंक की भी एंड पे भी कुछ होगी। बैंक जो है वो सारा इस प्रोसीजर को देखेगा कि जिस जिस तरह से जो जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर उसके तहत काम हो रहा है तो वो देखेगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो डेफिनेटली इसको बैन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या, जो भी कस्टमर ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, ठीक है, वो जो भी बैंक के अंदर जो भी बैंक का अपना इंटरनल प्रोसेस है, जो भी उसके स्टेट बैंक से बताए हुए रूल हैं, वो उसके तहत क्या करेंगे, सारा सेटअप देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर आप 3 साल से पहले ही जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी रोक देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी कि आप अपनी जो भी अपनी जो फंड्स हैं वो आप वापस ले सकते हैं। ठीक है, आप किस पे ले सकते हैं? जो भी लोअर अमाउंट होगी आपकी सेल प्रोसीड, जो आपने सेल्स की उसकी जितनी जो भी लोअर अमाउंट है या जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अगेंस्ट आप जो हैं ये फंड्स जो हैं वो रिपेट्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि बाकी जो भी उसका प्रॉफिट रिटर्न वगैरह जो भी आप इसके ऊपर अर्न करेंगे वो आप 3 साल के बाद ही करेंगे। ठीक है, मतलब उस पीरियड के बाद ही, एंड होने के बाद ही करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या है कि बैंक किस तरीके से इसको फाइनेंस कर रहा है? बैंक जो है वो बेसिकली मीडियम है। ठीक है, गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है और कस्टमर है दूसरे एंड पे, बीच में क्या है, बैंक्स हैं जो कि मीडियम है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सब बैंक्स का जो प्रोसीजर है वो एक ही है। बीच में जो बताने की मेन बातें हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब
क्या है कि कस्टमर जो है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स भी खोल ले सकते हैं इस अकाउंट के अगेंस्ट। रोशन कार लोन के लिए भी एलिजिबल हैं और रोशन अपना घर के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तो आप किसी इस्लामिक बैंक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर आप मिज़ान की तरफ जा रहे हैं, या सब बैंक्स का अपना इस्लामिक मोड ऑफ़ फाइनेंसिंग है। अगर तो आप इस्लामिक मोड ऑफ़ फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे तो वो टोटली बेस्ड ऑन शरिया होगा, ठीक है। और अगर आप कन्वेंशनल की तरफ जाएंगे तो जो भी उनके अपने बैंक्स के लोन स्कीम्स हैं, रूल्स हैं, वो उसके तहत सारा काम होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि वो बैंक से लीज़ भी करा सकता है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपने कोई प्रॉपर्टी देखी है और आप डायरेक्ट पेमेंट करना चाह रहे हैं थ्रू आरडीए अकाउंट, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर जिस तरह बैंक अपनी एक लीज़ की सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर आप वो लीज़ की सर्विस अवेल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। टेन्योर होगा और उसके अकाउंट से, और जब तक वो टेन्योर कम पूरा नहीं होता, बैंक उसका सोल ओनर होगा, और उसके बाद जैसे जैसे आप पेमेंट्स करते जाएंगे ओनरशिप आपके ट्रांसफ़र होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है कि लियन मार्क कराना चाहते हैं, मतलब कोलेट्रल वगैरह भी इसके अगेंस्ट जो है वो आप देंगे। अच्छा, दोनों ऑप्शंस वो कह रहे हैं मौजूद है, ठीक है। आप कोलेट्रल भी दे सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी भी हो सकती है, और नॉन कोलेट्रल भी हो सकती है, वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके फ़ीचर्स है। अब अगर हम लोग इसकी फ़ीचर्स की तरफ आएँ कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उस पर अगर हम लोग आएँ तो क्या होगा। सबसे पहले ये है कि मैक्सिमम फाइनेंसिंग होगी, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, उसकी जितनी भी वैल्यू है, उसके ऊपर आपकी फाइनेंसिंग जो है वो आप करवाई जा सकेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या, एक्सक्लूसिव प्राइस ऑफरिंग, प्राइस ऑफर्स को एक्सक्लूड करके जो भी उस प्रॉपर्टी की मैक्सिमम प्राइस है, उस प्राइस की एवेलुएशन होगी और उसके ऊपर आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप पार्ट्स में ख़रीदना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है कि आप क्या है कि आप जो है वो पार्शियल पेमेंट्स करें और उसके बाद जो भी यूनिट है उसको परचेज़ करते जाएं, ठीक है। अच्छा, अगर तो आप अर्ली टर्मिनेट करें, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट आप बैकआउट कर जाते हैं साल के बाद, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा और उसका आपको 1% जो है वो चार्ज किया जाएगा, जो कि कंसीडर होगा अर्ली टर्मिनेशन प्रॉफिट, ठीक है। उसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस है इसकी, वो हर बैंक की डिफरेंट होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो इसमें इंश्योरेंस का ऑप्शन भी है। अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो बहुत से बैंक एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो तकाफुल प्रॉपर्टी है, मतलब जो लीज प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, कस्टमर के लिए बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है। जो कि आपकी फाइनेंसिंग अमाउंट, जितनी भी आपकी फाइनेंसिंग अमाउंट है, उसकी जो है वो इंश्योरेंस होगी, वो बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि मेरा घर स्कीम है, जो मेरा घर हाउसिंग स्कीम है, जो भी अपने जिस भी टीयर में आप फॉल कर रहे होंगे, आप उसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप कब एलिजिबल होंगे अगर आप नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, ठीक है। अच्छा, लियन बेस में क्या होता है कि अगर आप नॉन रेजिडेंशियल ऑफ पाकिस्तान है और आपके पास वैलिडिटी है इस चीज़ की कि आपके पास नाइकॉप है या पीओसी है, ठीक है। और अगर नॉन लियन बेस्ड होगा, यानी कि सिर्फ कैश बेस होगा, तो सिर्फ नाइकॉप के ऊपर दिया जाएगा। लियन बेस्ड है, मतलब कोई सिक्योरिटी आप उसको जो है वो लियन मार्क करा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर नाइकॉप और पीओसी जो हमारा जो है वो नाइकॉप होता है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का आइडेंटिटी कार्ड होता है, या पीओसी होता है, ठीक है। पीओसी उस बेस पे होता है जब आपको उस कंट्री की नेशनैलिटी मिली हुई होती है, ठीक है। तो अगर वो होगा, वो किस चीज़ के लिए, वो लियन बेस के लिए। अगर नॉन लियन है, ठीक है, अगर लियन नहीं करा रहे हैं आप, ठीक है, सिंपल आपकी जो है वो वही जो अमाउंट है वही आपकी कैश कोलेटरल है, तो उसके लिए नाइकॉप जो है वो वैलिड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसमें आप एज अ बायर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज अ बिल्डर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेनोवेशन पर्पज़ के लिए भी, ठीक है। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है, आप उसके ऊपर घर बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी चलेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी घर है, आप उसको रेनोवेट कराना चाह रहे हैं, ये तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद सेगमेंट है। सेगमेंट में क्या है, सैलरी इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। एज अगर आप लियन बेस्ड हैं तो 20 to 65 ईयर्स आपकी सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है, और नॉन सैलरीड के लिए 20 to 65 है, ठीक है। ये लियन का मैं बता रही हूँ, ठीक है। लियन में आपकी जो एज है वो 60 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए है, लेकिन कुछ केसेस में वो कह रहे हैं कि क्योंकि रिटायरमेंट एज जो है वो एक्सटेंड हो जाती है तो 65 तक जा सकते हैं।
और अगर नॉन सैलरीड हैं तो उनकी भी यही है, ठीक है। जो है वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कस्टमर की जो एज है वो 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि वो फिर जस्टिफिकेशन वगैरह हो जाएगी। अच्छा, नॉन लियन बेस्ड है तो उनकी एज जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए 20 to 60 ईयर्स है, और अगर वो नॉन सैलरीड है तो 20 to 65 ईयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फाइनेंसिंग रेंज बताई हुई है। अगर तो आप 5 लाख तक फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, ख़रीदने के लिए या बिल्ड करने के लिए, तो आप क्या हैं, फाइनेंसिंग रेंज अगर आप बाई कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और बिल्डर हैं तो 5 लाख है। अगर आप रेनोवेशन कर रहे हैं तो रेनोवेशन में 2 आ जाएंगे, लियन बेस्ड आ जाएगी कि वही घर आप उसको लियन मार्क करा दें, 5 लाख तक ले सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम की जो है वो नो कैपेसिटी, ठीक है, यही आपको मिलेगी। और अगर नॉन लियन बेस्ड है तो मिनिमम जो है वो 5 लाख है और मैक्सिमम 10 मिलियन तक आप जा सकते हैं, ठीक है। कि कम से कम 5 लाख और मैक्सिमम की कैपेसिटी नहीं है, मतलब जितना मर्जी आप करें, ठीक है। लेकिन अगर नॉन लियन है तो उस पर उन्होंने बता दिया कि 1 करोड़ से ऊपर आपको क्या है वो मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ उन्होंने रखा। फाइनेंसिंग जो 3 से 25 साल तक इसके अंदर होगा। को एप्लीकेंट हैं अगर लियन बेस होंगे तो जो भी आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्पाउस हैं, आप उनको अपने साथ नॉमिनेट कर सकते हैं। जबकि नॉन लियन बेस में भी आप उनको अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को कर सकते हैं। उसमें को एप्लीकेंट जो है वो मैंडेटरी होगा और उसका मकसद भी यही है कि अल्लाह ना करे किसी वजह से अगर आप की डेथ हो जाती है, जो दो आपका को ओनर होगा, को एप्लीकेंट होगा, वो एलिजिबल होगा आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को, लेफ़्ट ओवर्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ को एप्लीकेंट्स कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं जी, ठीक है। उसके अलावा अब क्या है, मंथली इनकम जो है वो उसका मिनिमम इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है लियन बेस्ड में, ठीक है। जबकि नॉन लियन बेस्ड में एटलीस्ट वो कह रहे हैं कि 50% डीबीआर आपका होना चाहिए ताकि आपको फाइनेंसिंग दी जा सके, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट टेन्योर अगर लियन बेस्ड है तो कोई उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपका नॉन लियन बेस्ड है तो कम से कम 2 ईयर्स जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर होना चाहिए। लियन बेस्ड में भी 1 ईयर तो होना चाहिए, बिल्कुल स्टार्टर्स को नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन नॉन लियन में 2 ईयर्स तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मॉर्टगेज है, अगर लियन बेस्ड है उसके अंदर मॉर्टगेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन लियन बेस्ड है तो मॉर्टगेज इक्वल अमाउंट की आप लियन कराएंगे, ठीक है। फिज़िकल प्रेजेंस, फिज़िकल मतलब आया वो प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर तो लियन बेस्ड है तो आप उसको कराएंगे, ठीक है। वो उसका एग्जिस्ट करना, प्रॉपर्टी जो है वो जिसके भी नाम पे जाएगी वो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन नॉन लियन बेस में क्या होता है कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी ज़रूरी होती है, फिज़िकल प्रेजेंस भी ज़रूरी होती है, ताकि जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसकी फेवर में चार्ज किए जा सकें, ठीक है। और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो आपको डिफरेंट तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। जो बेसिक डिटेल्स थी वो मैंने दे दी हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं तो किसी भी बैंक की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उस हिसाब से सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बना दिया, आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद डिटेल्स लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।